आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन संबंधित सीटों के बैनर तले आईजीएमसी अस्पताल के सफाई वार्ड अटेंडेंट, ईसीजी, मेस तथा अन्य पैरामेडिकल व लॉन्ड्री कर्मियों ने लगभग 150 कर्मियों के 2 महीने से वेतन भुगतान न होने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल के सैकड़ों कर्मियों ने आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला। यूनियन ने निर्णय लिया कि 23 दिसंबर के बाद आईजीएमसी प्रशासन व ठेकेदारों की मिलीभगत के खिलाफ निरंतर आंदोलन होगा। यूनियन ने अस्पताल के प्रबंधन व ठेकेदारों पर आरोप लगाया कि वे मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले हम 2 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अभी तीसरा महीना भी आज आधा चला गया है। तो इन 2 महीनों में भी हमने 1 महीने हम इंतज़ार करते रहे। दूसरे महीनों से हमने थोड़ा सा एक्टिविटी में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा, बातचीत की, ठेकेदारों को पूछा कि हमें वेतन चाहिए। ठेकेदार भी इसमें कोई सीरियस नहीं हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आज से कल मीटिंग होगी, ठेकेदारों से मीटिंग करवाएंगे। इस सिलसिले में हमारी अभी पिछले महीने ये डेट तय हुई थी और दिसंबर की अभी 10 तारीख को उन्होंने हमारी मीटिंग भी करवाई थी एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठे थे, हमारे यूनियन के लीडर भी सब बैठे हुए थे और जो हम लोग थे आईजीएमसी के जो कर्मचारी हम भी बैठे थे। तो उस दिन भी हमें ये आश्वासन दिया गया कि 2 दिन बाद आपकी सैलरी डाल दी जाएगी। हम 12 तारीख को इंतज़ार करते रहे, 5 बजे तक इंतज़ार किया। 13 तारीख को हम फिर एमएस सर के पास आए, बातचीत की। एमएस सर ने हमें ये कह के इधर उधर कर दिया कि भाई अभी कोर्ट में केस चला हुआ है, शाम तक मैं आपको बताऊंगा। हमें उसके बाद कोई भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं मिला, ना आज तक हमारी सैलरी आई है। हमारा वेतन ना मिलने के कारण ही हम लोग आज यहाँ गेट प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो आईजीएमसी का प्रबंधन है, हमें सुनने में मिला है कि वो प्रबंधन हमें कहते हैं कि जो ये 133 वर्कर है, ये कर्मचारी हमारे ज्वाइनिंग ही नहीं है इनकी हमारे पास। अगर इनकी हमारी ज्वाइनिंग इनके पास नहीं है तो क्या ये लोग जब राउंड में आते हैं तो इन्हें दिखता नहीं है कि ये इनकी ओपीडियाँ, इनके जो नीचे अभी ट्रॉमा कैजुअलिटी स्टार्ट हुआ है तो उसमें कर्मचारी कौन है, कौन इनका काम चला रहा है। आपको मालूम है कि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो आईजीएमसी के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, आउटसोर्स कर्मचारी है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, वो अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार प्रबंधन से भी मिल रहे हैं, प्रशासन से मिल रहे हैं, ठेकेदारों से बातचीत कर रहे हैं। एक सामूहिक बैठक भी हुई थी जिसमें आईजीएमसी प्रशासन भी था, ठेकेदार भी थे और यूनियन के पदाधिकारी भी थे। तो आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो सीटों से संबंधित है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आईजीएमसी के अंदर भारी पैमाने पर मजदूर जो हैं उनका शोषण हो रहा है, उन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। शोषण का रूप इस रूप में है कि पिछले 2 महीने का वेतन भी मजदूरों को, लगभग 150 से ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं जिनको 2 महीने का वेतन जारी नहीं किया गया है। और हमारे देश का कानून जो है 1936 का, वो क्या कहता है कि किसी भी महीने अगर काम करवाओ तो 7 तारीख से पहले तनख्वाह दो, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। जब इस विषय में बातचीत होती है तो आईजीएमसी का प्रबंधन क्या कहता है, और माननीय न्यायालय के अंदर भी एक हलफनामा जो है आईजीएमसी के प्रशासन ने दिया है कि ये जो मजदूर जो तनख्वाह मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं, ये तो हमारे पास काम ही नहीं करते हैं। हम पूछना ये चाहते हैं आईजीएमसी के प्रशासन से, प्रबंधन से, आप किस एजेंडा पर काम कर रहे हो, आपका क्या गुप्त एजेंडा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पास जो मजदूर काम करते हैं उनकी बाकायदा हाजिरी लगती है, उसका हाजिरी का ब्यौरा ठेकेदार आपके पास देता है, बायोमेट्रिक की सुविधा भी है कई जगह, और ये जो काम करते हैं ये सारा वीडियो कैमराज जो यहाँ पे लगे हैं कैमराज, उसमें भी रिकॉर्ड होता है। आप काम भी करवाते हो और बाद में हल्फनामे में आप कोर्ट में जाकर मुकर जाते हो ये हमारे मजदूर नहीं हैं। और ये कौन लोग हैं? ये हैं कोविड वॉरियर्स, जिनके ऊपर जो है एक समय में पूरे देश में हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जा रहे थे, जिनको सम्मानित किया जा रहा था। जब परिवार वाले और आम समाज जो है कोविड में मरीज से जो पल्ला झाड़ रहे थे वो उसके नज़दीक भी नहीं जा पाते थे, तब ये लोग थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, अपनी जान को हथेली पर रखकर। लेकिन आज जो है जिस तरीके से इनके साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, इनके परिवारों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। हम मरीजों के लिए हैं, हम ही तो सबसे ज़्यादा सेवा करते, जो यहाँ के मजदूर और जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पूरा आउटसोर्स कर्मचारी है, वही तो सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं मरीज की। लेकिन जब जो है उनको ही तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनके पास क्या चारा होगा? उनको हड़ताल पर भी उतरना पड़ सकता है। और 23 तारीख के बाद एक निर्णायक आंदोलन का जो है हम एक आगाज करेंगे, जिसमें हड़ताल भी शामिल है, जिसमें धरना प्रदर्शन भी शामिल है, जिसमें गेट मीटिंग भी शामिल है, जिसमें सचिवालय चलो भी शामिल है, जिसमें राजभवन मार्च भी शामिल है, जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा
के आगे जाकर जो है अनशन करना भी शामिल है, जिसमें डीसी ऑफिस को मार्च करना भी शामिल है। तो एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत जो है जो मांगे हमने उठाई हैं, जो श्रम कानून भी हैं, उनका पालन जो है यहाँ का प्रबंधन और ठेकेदार करेंगे। नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन जो है आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।